Dear students, welcome to Sharad Malhotra classes. Today I am going to start with exercise 6.4 of chapter 6 triangles in class 10th NCERT book. बच्चों आज हम इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें लिखा है लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is 115.4, find BC. तो हमें दिया गया है कि ट्राइंगल ABC और DEF जो है वो सिमिलर हैं, उनके हमें रिस्पेक्टिव एरियाज दे दिए गए। ABC का एरिया जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और DEF का जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें EF दे दिया गया है, ये देखिए ड्राइंग में भी मैंने लिखा है 15.4 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार से हमें BC फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम एज यूजुअल गिवन लिखेंगे। तो गिवन है हमें ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो EF हमें 15.4 दे दी है। टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो प्रूफ देखिए बच्चों, प्रूफ में क्या है, बहुत ही सिंपल सम है, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इससे पहले जो हमने थ्योरम 6.6 की थी उसमें इसी के बारे में बात हुई थी। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा BC स्क्वायर ओवर EF स्क्वायर। इसको और प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर ओवर EF स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये आप रीज़न दे सकते हो, बिकॉज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एरियाज। यहाँ पे एरियाज क्या है, 64 ओवर 121 डेट इज इक्वल टू BC स्क्वायर ओवर 15.4 स्क्वायर। तो अब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में हमारे पास ये आ गया है, विच इम्प्लाइज 64 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 64 जो है 15.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 इंटू 15.4 का स्क्वायर ओवर 121 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये मैंने लिख लिया है। अब देखिए 64 को हम 8 इंटू 8 ओवर 11 इंटू 11 ये भी लिख सकते हैं, और ऊपर हमने लिख दिया 15.4 इंटू 15.4। इस तरीके से हमने लिखा। तो अब मेरे पास क्या आ गया, BC की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर मैंने हटा दिया। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, इसको 8 इंटू 15.4 ओवर 11, क्योंकि जब BC स्क्वायर हट गया तो ये दो थे, अब एक रह गया, तो 123.2 ओवर 11। जब हम इसको बच्चे कैलकुलेट करेंगे फर्दर, देखिए जब क्योंकि स्क्वायर हटाया था तो यहाँ दो थे, 2 8 थे, 2 11 थे, यानी 2 बार 8 लिखा था हमने, 2 बार 11 लिखा था। अब हमने BC कर दिया तो सिंगल टाइम 8 इंटू सिंगल टाइम 15.4 ओवर सिंगल टाइम 11। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 123.2 ओवर 11। तो इसको जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फाइंड आउट किया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दिया गया है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इफ AB इज इक्वल टू 2CD फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो गिवन है हमें क्या, एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB जो है डेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, यानी जो AB है इसकी लेंथ जो है DC से डबल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB और DOC। आप इस फिगर को बेटा ध्यान से देख लें, और हो सके तो आप अपनी कॉपी पे साथ साथ इसको ड्रॉ कर लें, ताकि आपको ये समझ में आता रहेगा और फिगर साथ साथ आपको दिखती रहेगी। तो अब देखिए प्रूफ के अंदर हम जाते हैं। हमें क्या चेक करना है, इफ़ ट्राइंगल AOB और DOC सिमिलर हैं तभी हम उसके एरियाज़ को जल्दी निकाल पाएंगे। तो देखिए ट्राइंगल AOB और DOC में AOB जो है COD के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। उसके बाद OAB जो है OCD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम है और इनके डायगोनल्स के द्वारा ये अल्टरनेट एंगल बन गए, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल हैं। तो इस प्रकार ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल DOC के A क्राइटेरियन से। तो अब हम एरिया की अगर हम बात करें
तो जब हम एरिया की बात बच्चे करेंगे तो यहाँ हमारे पास बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ओवर सी डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो उनकी एक साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने थ्योरम में भी प्रूव किया था, तो ये लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 2CD ओवर सी डी, क्योंकि ए बी की जगह हम 2CD भी लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी गिवन था हमें। तो 2CD स्क्वायर ओवर सी डी, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2CD स्क्वायर यानी 4CD स्क्वायर ओवर सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 4/1 दैट इज इक्वल टू 4:1। तो इस प्रकार से बच्चे जो आपका एंगल था उसकी रेशियो आ गई 4:1। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के मुझे दे सकते हैं, मैं उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बच्चों, इस चैनल पे मैं सारे NCERT के वीडियोस डाल रहा हूँ। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।